नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग बने रहें हमारे साथ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे अधिक तीव्र गति से यात्रा करती है? इसका सही आंसर है इस्पात। ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो माध्यम के कणों के कंपन से यात्रा करती है। यह ठोस में सबसे तेजी से गति करती है क्योंकि उसमें कणों की आपसी दूरी कम होती है। इस्पात में ध्वनि की गति वायु की अपेक्षा लगभग 15 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा क्यों दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश के परावर्तन के कारण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बाईं ओर, दाएं और दाएं और बाईं तरफ दिखता है। इसे पार्श्व प्रतिलोमन, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। यह परावर्तन के कारण होता है जब प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर लौटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। व्याख्या देखते हैं। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो इसका सही आंसर है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु उतने ही बल से विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर है H2O। पानी दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका रासायनिक सूत्र H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अम्लता या क्षारता। पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को मापने के लिए होती है। पीएच का मान जो होता है वो जो 0 से 14 तक होता है, जहाँ 7 तटस्थ यानी न्यूट्रल और जो 7 से कम होता है वो अम्लीय और जो 7 से अधिक होता है वो क्षारीय दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? इसका सही आंसर है ब्यूटेन। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैसें होती है, लेकिन ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का कठोरता किस तत्व के कारण होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। जल की कठोरता मुख्य रूप से उसमें उपस्थित कैल्शियम Ca2+ और मैग्नीशियम Mg2+ आयनों के कारण है, जो साबुन के साथ मिलकर अविलेय लवण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत या लीवर। यकृत या लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त या बाइल का निर्माण करता है और चयापचय मेटाबॉलिज्म में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन का परिवहन। आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो
फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में अम्ल की क्या भूमिका होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एंजाइम को सक्रिय करना। अमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है जो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? का सही आंसर है ऑप्शन डी, वृक्क या किडनी। किडनी रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। यह रक्त में जल और लवणों का संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। 0 केल्विन को पूर्ण शून्य कहा जाता है जहां सभी आणविक गतिविधियां बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनबो या इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परावर्तन, अपवर्तन व विवर्तन। वर्षा की बूंदों में सूर्य का प्रकाश अपवर्तित, परावर्तित और फिर पुनः अपवर्तित होता है जिससे इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र वायु दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर वायु दाब को मापने वाला यंत्र है जिसे टोरिसेली ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है न्यूटन। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्लेमिंग का पाया नियम। जब किसी चालक पर चुंबकीय क्षेत्र और धारा कार्य करते हैं तो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा का केवल रूपांतरण हो सकता है, वह उत्पन्न या नष्ट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान चांद पर कैसा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समान रहेगा। द्रव्यमान सार्वत्रिक गुण है। यह चांद या पृथ्वी पर समान रहता है। भार बदल सकता है क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। इसे प्रतीकात्मक रूप में ए से सूचित मतलब दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूरी का। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में दबाव किस दिशा में कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी दिशाओं में समान। द्रव में दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य करता है। यह पास्कल के सिद्धांत के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आभासी और सीधा। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी यानी वर्चुअल, सीधा और समान आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे में चमकने वाले कपड़ों में कौन सा पदार्थ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोरस। फास्फोरस में
फ्लोरेसेंस गुण होता है जिससे वह अंधेरे में चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कहता है कि हर वस्तु एक दूसरी को आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। यह क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जो कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गैस पीछे फेंकने से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन कोण किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आपतन कोण। जब प्रकाश परावर्तित होता है तो वह परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और पंखा, मशीन आदि चलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में कार्य का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जूल। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है जिसे जूल कहा जाता है। ऑप्शन में कहीं कहीं पे न्यूटन मीटर भी दे सकता है, तो न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में ध्वनि क्यों नहीं फैलती? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोई माध्यम नहीं होता है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई कण नहीं होता, इसलिए ध्वनि नहीं फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श करने पर कौन सी तरंग अधिक महसूस होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड तरंगें गर्मी उत्पन्न करती है जो त्वचा से टकराने पर आसानी से महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में बिंब को उल्टा देखने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पार्श्व प्रतिलोमन। समतल दर्पण में बाएं दाएं की अदला बदली को पार्श्व प्रतिलोमन लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो में ध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेडियो तरंग के कारण। रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है जिन्हें रिसीवर द्वारा ध्वनि में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की दर्पण से कार का साइड व्यू मिरर बनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से साइड मिरर बनाया जाता है। उत्तल दर्पण से देखने पर बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है, इसलिए यह वाहन में पीछे देखने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या ज्ञात होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। सही यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल में कुल कितने समूह होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। तत्वों को उनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयनिक। सोडियम Na+ और क्लोराइड Cl- के बीच विद्युत आकर्षण से बना यौगिक आयनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का सामान्य ताप और दाब एसटीपी क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm।
एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है जिसका मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन और 1 ATM होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन में कौन से आयन अधिक होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, H+। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी H+ की सांद्रता अधिक होती है, जबकि क्षारीय विलयन में OH- आयन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड। नींबू, संतरा आदि खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl गैस जल में घुलकर क्या बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अम्ल। HCl गैस जल में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है जो एक मजबूत अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे कॉपर का रासायनिक चिन्ह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, Cu। तांबे का प्रतीक Cu है जो लैटिन नाम कोपरम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.5। दूध थोड़ा अम्लीय होता है और उसका पीएच मान लगभग 6.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को कौन बढ़ा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को की गति को बिना स्वयं उपभोग हुए तेज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन और डिटर्जेंट में क्या भिन्नता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक संरचना। साबुन फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि डिटर्जेंट सिंथेटिक रसायनों से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड एसिड बैटरियों में गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जल में डालने पर जल पीली ज्वाला उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम जल में अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया करता है और पीली ज्वाला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल मिट्टी की खटास बढ़ाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूमिक अम्ल। ह्यूमिक अम्ल जैविक पदार्थों के अपघटन से बनता है और मिट्टी की अम्लता बढ़ाता है या बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण का। जब लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उसमें ऑक्सीकरण होता है जिससे जंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। खाने का सोडा NaHCO3 एक क्षारीय यौगिक है जो बेकिंग और अपच में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4 दलदली क्षेत्रों में जैविक अपघटन से उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण में ताप क्या करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। वाष्पीकरण एक ऊष्माग्राही प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा ली जाती है और द्रव वाष्प में बदलता है जिससे तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस यौगिक का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बनाने में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। POP का रासायनिक
नाम CaSO4 हाफ H2O होता है, यह जल के साथ मिलकर सख्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अम्ल को एक्वा फोर्टिस कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3 को एक्वा फोर्टिस कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रबल जल। इसका उपयोग नाइट्रोजन यौगिकों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लिथियम। लिथियम जिसका संकेत है Li सबसे हल्की ठोस धातु है, जिसका परमाणु भार 6.94 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों का आयतन किस नियम का पालन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बॉयल का नियम। बॉयल का नियम कहता है कि तापमान स्थिर रखने पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को प्लेनेट का जुड़वां कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिलिकॉन। सिलिकॉन और कार्बन की रासायनिक संरचना समान होती है, इसलिए सिलिकॉन को कार्बन का जुड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमाफॉर्स ठोस। कांच एक अनियमित यानी अमाफॉर्स ठोस होता है, जिसमें परमाणु बिना किसी नियमित संरचना के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील का प्रमुख घटक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील लोहे का मिश्र धातु है, जिसमें कम से कम 10.5% क्रोमियम होता है, जो इसे जंग प्रतिरोधी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा किसका रासायनिक नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए CuSO4 5H2O। नीला थोथा यानी ब्लू विट्रोल कॉपर सल्फेट का जलज यौगिक है, जो नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्र अम्ल के स्पर्श से कागज क्यों जलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जल निकासी के कारण। सांद्र H2SO4 में जल निकासी गुण होता है, जो कागज से जल खींच लेता है और कार्बन छोड़ता है, जिससे वह जलने जैसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव और गैस दोनों में प्रवाहित होने की क्षमता होती है, क्योंकि का सही आंसर है ऑप्शन बी उनके कण गतिशील होते हैं। द्रव और गैसों के कण स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, इसलिए ये बहाव दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गैस की गंध सड़े अंडे जैसी होती है? का सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े अंडे जैसे होती है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र है और यह विषैली भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और जल की प्रतिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। सोडियम जल में प्रतिक्रिया करता है, जिससे हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक यौगिक मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीजन से मिलकर उसे रक्त द्वारा शरीर में पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लिटमस लाल लिटमस अम्ल में कैसा रंग दिखाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं, यानी लाल लिटमस अम्ल में लाल ही दिखेगा। लाल लिटमस केवल क्षार में नीला होता है, अम्ल में उसका रंग
नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद गन पाउडर का मुख्य घटक क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और कोयला होता है जो विस्फोट में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 206। वयस्क मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। बच्चों में यह संख्या अधिक होती है क्योंकि कुछ हड्डियां बाद में आपस में जुड़ जाती है। बच्चों में हड्डियों की संख्या जो है वो 208 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसके परिवहन में सहायक है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय या पेंक्रियाज। अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो इंसुलिन हार्मोन बनाती है जो रक्त में शर्करा यानी ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.4। रक्त जो है वो क्षारीय होता है, ये इसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अंग को शरीर का फिल्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वृक्क या किडनी। वृक्क रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, इसलिए इन्हें शरीर का फिल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंह से। पाचन की शुरुआत मुंह से होती है जहां लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च को तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? का सही आंसर है ऑप्शन सी, वाटसन और क्रिक ने। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विगुम्फकीय यानी डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सेल्सियस में अगर देखेंगे तो 33 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का तरल घटक क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का पीला रंग का तरल भाग होता है जिसमें हार्मोन, एंजाइम और पोषक तत्व घुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूलना, घाव न भरना आदि लक्षण वाले स्कर्वी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेपीज। स्टेपीज मानव कान में स्थित होती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय स्वयं। हृदय में सिनोएट्रियल नोड नामक भाग होता है जो इसकी धड़कन को स्वतः नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेनिंजेस। मेनिंजेस 3 परतों वाली झिल्ली होती है जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा अंग डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत यानी लीवर। शरीर में विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है जिससे शरीर शुद्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करता है इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशानुगत गुणों के नियमों की खोज की इसलिए इन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की सामान्य रक्तचाप सीमा क्या होती है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 120/80 mmHg। सामान्य वयस्क का रक्तचाप 120/mmHg होता है जहां 120 सिस्टोलिक और 80 डायसिस्टोलिक दबाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी थायरोक्सिन। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किसके कारण होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है जो मादा यानी फ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों का रेटिना किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी दृष्टि। रेटिना आंख का भीतरी हिस्सा होता है जो प्रकाश के संकेतों को विद्युत संकेत में बदलकर मस्तिष्क को भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात में देखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? का सही आंसर है ऑप्शन ए यकृत या लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस बनाती है और शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून का रंग लाल क्यों होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन से मिलकर लाल रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी लिगामेंट। लिगामेंट दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है और शरीर को लचीलापन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी वायरस शरीर की किस कोशिका पर आक्रमण करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट। एचआईवी वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर असर करता है और टी हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एनामेल। दांतों का बाहरी भाग एनामेल सबसे कठोर ऊतक होता है जो कैल्शियम और फास्फेट से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी डीऑक्सी एसिड। डीएनए का पूरा नाम है यह आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमाशय में। अमाशय की ग्रंथियां पेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित करती हैं जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी अंडाणु या ओवम। महिला अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसे आंख से भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा अंग शरीर की अशुद्धियों को छानकर पेशाब बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वृक्क या किडनी। वृक्क रक्त को छानता है और अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के रूप में बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ग्लूकोज इसकी सरलतम इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी या क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, फेफड़ा। टीबी एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर या किसी और विषय पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।